शांति। ये योग के प्रयोग के लिए साइंटिफिक रीति से 10 स्टेप्स है और 3 सबकॉन्शियस माइंड के नियम समझना है, तो योग में सफलता जल्दी मिलती है। तो क्योंकि योग की विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी, तो साइंटिफिक रीति से अभी हम समझेंगे। क्योंकि दुनिया में हर चीज नियम अनुसार चलती है, तो जितना नियम हम फॉलो करेंगे उतनी वह चीज अच्छी रीति काम करेगी ना। ऐसे ही हम जीवन में सफलता, स्वस्थता, जो कुछ चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं उसको समझना है और प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, तभी जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि इच्छा उत्पन्न करता है कॉन्शियस माइंड और इच्छा को पूर्ण करने का काम सबकॉन्शियस माइंड का है। मान्यता के आधार पर ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो जब तक मान्यता नहीं बदलती तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो जो हमें चाहिए उस अनुसार ही हमें मान्यता बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये नियम को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का पहला नियम है उसकी भाषा। हमें जो चाहिए या बनना है वो हम है ही, हमारे पास है ही। अभी जो हमारी दुनिया के हिसाब से हमारी ये भाषा बदल गई है। हमें जो हमारे साथ जो हो रहा है वही हमारा चिंतन चलता रहता है। इसीलिए जो हमें चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। तो हमें ये सोचना है या ये सीखना है कि कैसे हम इसे पॉजिटिव में परिवर्तन करें। जैसे हमें चाहिए शांति और सारा दिन हम अशांति के विचार करते रहे या कहते रहे कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, तो शांति आएगी कभी नहीं। तो हमें क्या भी सोचना होगा कि मेरे पास शांति है, घर में बहुत शांति है, मैं शांत हूँ, सब शांत है। अच्छा, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा घर संसार बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छे परिवार का सहयोग मिलता है, मेरा घर संसार बहुत अच्छी रीति चलता है, हम बहुत सुखी है, स्वस्थ है, निरोगी है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरे बॉस, मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोगी है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ऐसा हमें इंस्ट्रक्शन देना है, ऐसा सोचना है। अगर हमें नौकरी में या कुछ चीज में हमें आगे बढ़ना है, तो मैं हूं ही, मैं बहुत अच्छी हूं, मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी है, मैं जनरल मैनेजर हूं। अगर हमें नौकरी चाहिए तो मेरी नौकरी मिल गई है, ऐसा है, ऐसा मैं हूं, ये सोचना है। कभी भी मजाक में भी नेगेटिव संकल्प नहीं देना है और बच्चों के साथ भी बहुत ध्यान रखना है। बच्चों को भी मजाक में कभी कभी हम समझते हैं कि ये कहने से बच्चा
सुधर जाएगा, लेकिन और ही बिगड़ेगा। इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो तो आप जो कहेंगे वो करके दिखाएगा। तो ये है पहला नियम। दूसरा है AVF सिस्टम, माना ऑडियो, विजुअलाइजिंग और फीलिंग। ये तीन अगर साथ है तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। ऑडियो का अर्थ है जो हमें चाहिए वो रोज उसको उसकी भाषा में धीरे धीरे कमेंट्री के रूप में सुनाना है। माना मेडिटेशन में ये सोचना है, संकल्प करना ही सुनाना है। फिर जो हमें चाहिए उसका एक विजन तैयार करना है और उसको विजुअलाइज करना अर्थात मनोचित्रण करना है। और फिर उस चीज जिसके लिए हम योग के प्रयोग करने जा रहे हैं वो चीज अगर हमें हासिल हो जाए तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी फीलिंग्स कहा जाता है उसको। वो खुशी हमें क्रिएट करनी है, जैसे हमारे पास आ गया, हमें मिल गया, ऐसी खुशी। तो क्या है, ये तीन करने से हमारी तीसरी सिस्टम RAS सिस्टम, रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसका दो काम है। एक है आप दिन भर में जो सोचकर फाइलें अंदर से बाहर निकालते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में से, वो रात को फिर से सेट करता है। और दूसरा, जितना जितना आप फीलिंग करेंगे उतना उतना ये सिस्टम जूम का काम करेगी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज हमें चाहिए उसको नजदीक लाके बड़ा करके दिखाएगी, जिससे हमें जल्दी रियलिटी में परिवर्तन कर देगा। क्योंकि ये तीन नियम फॉलो करने से हमारे अंदर कई बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, जिससे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, मैसेज प्रोसेस होते हैं। तो वो तीन हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये तीन बायोकेमिकल्स जो इस चीज को अच्छी रीति प्रोसेस कर उत्तेजित करता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो जितनी पॉजिटिव बढ़ती है हमारी डेल्टा निद्रा भी सेट हो जाती है। हमारा जो ये स्लिप साइकिल कहते हैं, ये स्लिप साइकिल में जो डेल्टा निद्रा है वो भगवान ने हमारे अंदर नेचुरल बैटरी चार्जर रखा है। वो हमने ही सारा दिन नेगेटिव व्यर्थ विचार कर बिगाड़ दिया, तब भगवान ने आके ये मैनुअल चार्जर दिया। मैनुअल चार्जर ही मेडिटेशन है। तो फिर से वो डेल्टा निद्रा भी सेट हो जाएगी। अभी जब ये निद्रा सेट होती है तब हमारे अंदर एक बहुत महत्व का केमिकल उत्पन्न होता है, वह है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन बहुत महत्व का केमिकल है हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए। इसीलिए अगर ये केमिकल अच्छी रीति प्रोड्यूस नहीं हुआ तो जो ऊपर के बताए हुए सेरोटोनिन जो है उसमें से वो कन्वर्ट करके उसका काम चलाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अगर हमें उससे भी बचना है तो हमारी स्लीप साइकिल को सेट करना बहुत जरूरी है। और ये केमिकल माना डेल्टा निद्रा में जाने का समय सिर्फ एंड सिर्फ रात को, जब सब कुछ शांत है, अंधेरा है, सूरज नहीं है, तभी
रात को 10 से 5 के बीच की नींद में ही होता है। दिन भर में आप कितना भी सो जाओ, इस स्टेज में आप जा नहीं सकेंगे, मेलाटोनिन मिल नहीं सकेगा। इसीलिए ये 3 नियम बहुत महत्व का है। फिर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको प्रोग्रामिंग के लिए 8 स्टेप्स है। अगर हम उसको भी फॉलो करें तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो उसका पहला नियम है, पहला स्टेप्स है संकल्प करना, माना एक निर्णय करना, इच्छा उत्पन्न करनी, बीज लगाना। फिर वो चाहे हमारे लिए है, चाहे दूसरों के लिए, चाहे परिवार के लिए, समाज के लिए, बीमारी के लिए, देश के लिए या दुनिया के लिए, किसके भी लिए हो, उस संकल्प को तैयार कर उसको रोज घुटना है, माना घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा है उस संकल्प से एक ध्येय माना गोल फिक्स करना है, जो जीवन को कोई निश्चित दिशा में ले जाना है। जो हमें बनना है, जो चाहिए, उसके लिए उमंग उत्साह रखना है। ऐसा नहीं योग का प्रयोग करते रहे और होगा या नहीं, कैसे होगा पता नहीं, कर सकूंगी या नहीं, नहीं, ये गोल के अनुसार ही विचार चलाकर उमंग उत्साह उत्पन्न करना है कि मैं कर सकती हूं। तो गोल बिगड़नी, जैसे हमारे जीवन में ध्येय नहीं है, तो जैसे एक नैया बिना सुकान की, जहां पवन आया वहां जाती है। क्योंकि आजकल दुनिया में भी ऐसा ही है, इतनी नेगेटिविटी, इतनी चीजें बढ़ गई है जिससे हमें खुद का पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है। कोई कहेगा ये करो तो हम करना शुरू कर देते, कोई कहे ये करो तो हम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जीवन में ध्येय बहुत जरूरी है। और तीसरा, ध्येय के अनुसार मान्यताएं डेवलप करनी है। जो ध्येय हमने फिक्स किया है उसके अनुसार ही हमें पॉजिटिव विचार तैयार करने हैं। एक कमेटी लिख के बनाओ कि क्या हमें करना है। मान्यता का अर्थ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सत्य के रूप में स्वीकार करे कि ये है, कहने खातिर नहीं, लेकिन वो स्वीकार करे। अगर हमारी मान्यता उसके अनुरूप होगी तो वो ध्येय सिद्ध करने में सरलता रहेगी। लेकिन अगर ऑपोजिट है तो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए हमें पॉजिटिव उस चीज का घड़ी घड़ी विचार चलाकर उसको एक नया लेयर बनाना है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, हमें किसी के साथ हमारे संबंध सुधारना है, अच्छा बनाना है, और हम उसकी बुराइयों को ही याद करते रहे और योग का प्रयोग करें तो कभी भी सफलता नहीं मिलती। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड समझेगा कि आपको वो चाहिए, जैसा वो है वो ही अच्छा लगता है। चाहे आप युगल के लिए योग के प्रयोग करते हो तो भी ये बहुत ध्यान देना है। जो ऐसा सोचना है कि कितना अच्छा है, कितना सहयोगी है, सब मेरी बात सुनते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरे साथ प्रेम से बातें करते हैं। यही जो आपको चाहिए, ऐसे ऐसे विचार चलाने हैं। तब हमारा गोल सक्सेस होगा। अगर इसमें जरा भी डाउट होगा तो भी काम नहीं होगा। जैसे राम की कहानी पता है ना, कि राम के
पत्थर पर राम का नाम लिखकर एक पुल बना दिया। लेकिन जब राम ने ट्राई किया कि कैसे ये लोग पुल बनाते हैं मेरे नाम से, चलो मैं भी नाखूं, तो वो पत्थर ऊपर नहीं तरा, वो नीचे डूब गया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं था, वो ट्राई करने खातर करता था, इसीलिए वो डूब गया। और उसके ही नाम के पत्थर से कई लोगों ने अंदर डाला, बंदरों ने, तो ये पुल बन गया। ये कहावत है ना, ये इसकी ही बात है। तो पूरा विश्वास कि मेरा ये गोल प्राप्त होगा ही, ऐसा दृढ़ विश्वास करना है। चौथा, गोल को लागणी के साथ जोड़ो। जो मैंने एवीएफ सिस्टम समझाई वो है। इससे क्या होगा, जितना जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, लागणी के साथ जोड़ेंगे, तो हमारे अंदर एक एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। वो हार्मोन्स क्या करेगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये जो गोल है उस गोल को स्पष्ट रीति से बताएगा। क्योंकि सारा दिन हम सोचते हैं तो कितनी सारी एनर्जी का लेयर बनता है, तो उसमें से वो गोल को बाहर निकालकर बताएगा। तो जल्दी स्पष्ट होने से वो जल्दी जल्दी सक्सेस कर देगा, माना रियलिटी में परिवर्तन कर देगा। इसीलिए हमें उसको विजुअलाइज करके एकदम उत्तेजित हो जाना है। फिर वो कोई भी चीज हो, नौकरी हो, प्रमोशन हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, या परिस्थिति है, या बीमारी को ठीक करनी है, या स्वस्थ रहना है, या नौकरी है, या बिजनेस है, किसी के बीच लिए है, लेकिन हमें उसके अनुसार लागनियां उत्पन्न करना है, माना पॉजिटिव ईक्यू को बढ़ाना है। वो जिससे वो जो 3 बायोकेमिकल्स मैंने कहा वो बैलेंस में उत्पन्न होंगे और अच्छी रीति कार्य करेंगे। रोज मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन माना मन की एक्सरसाइज। कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना है कि कैसे विचार स्टॉप करना है, शांत करना है। ये ट्रेनिंग देना ही मेडिटेशन है। तो नियमित मेडिटेशन करने से हमारी एक एक हैबिट बन जाएगी, नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। हमारे मन में से नेगेटिविटी माना कचरा दूर होता जाएगा और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, नेचुरल हो जाएगी। आप नेगेटिव सोचना चाहो तो भी नहीं सोच सकेंगे। जैसे अभी पॉजिटिव सोचना मुश्किल लगता है, तो जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं तो नेगेटिव सोचना मुश्किल हो जाएगा। एकाग्रता बढ़ेगी, शुद्ध संकल्पों का स्रोत बढ़ेगा, जो हम चाहे वो सोच सकेंगे। शरीर में तीनों सेल्स का बैलेंस होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, न्यूरॉन, हॉर्मोन्स और सेल्स अच्छी रीति मैसेज प्रोसेस कर काम करेंगे। बायोकेमिकल सब बैलेंस में उत्पन्न होंगे। ईक्यू एसक्यू दोनों बढ़ेंगे, आत्मा में शक्ति भी बढ़ेगी। यही है आत्मबल, मनोबल जिसको कहते हैं। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान ही, आध्यात्मिक ज्ञान ही आत्मा का पौष्टिक भोजन है। छठा, रिलैक्सेशन में बैठकर रोज गोल को विजुअलाइज करो। चौक्कस समय और स्थल पर बैठकर उसको रोज बताओ। इसीलिए कहते हैं कि 21 दिन एक ही जगह एक ही समय पर करो। 21 दिन क्यों? तो कि सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन गोल सेट करने में लगता है, जो बड़ा गोल होता है वो। और एक ही समय और एक ही संकल्प, क्योंकि ये पृथ्वी माना सृष्टि
24 घंटे के बाद वही जगह पर वापस आएगी। तो कल जो हमने विचार किए हैं, संकल्प चलाए हैं, वही संकल्प के वाइब्रेशंस उस समय वापस आएगा। और आज हम चलाएंगे तो और ही घटता होगा। शॉर्ट में क्या होता है, वो लेयर ठीक होता जाता है, माना एक नया सॉफ्टवेयर बनता है जो हमें चाहिए उसका। इसीलिए हो सके तो हमेशा के लिए एक समय और स्तर रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। और मन को शांत करना अर्थात अल्फा स्टेज में जाना। अल्फा स्टेज ही ये है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड ओपन है। तो घड़ी घड़ी उसको दिखाने से, सोचने से वो ध्येय स्पष्ट होता जाएगा, रियलिटी में आ जाएगा। 7वां, ऑटो सजेशंस। माना जो शब्द हम यूज करते हैं तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्यूचर के नहीं होना चाहिए। हो ही गया है जो हमें भगवान माना बाबा सिखाते हैं। बाबा हमें सिंपल भाषा में सिखाते हैं, इसीलिए हम समझते नहीं हैं। ये सब बातें बाबा ने आके बताई। ये माइंड की बुक भी अभी निकली है ना बाबा आने के बाद, क्योंकि बाबा के बच्चे बहुत अभी होशियार हो गए तो सिंपल भाषा नहीं समझते, इसीलिए ये निकालवाया, जिससे उसके बच्चे जो छुपे हुए हैं वो भी बाहर आ जाए। तो नेगेटिव सोचना अर्थात जैसे सिर दर्द है तो मेरा सिर दर्द ना दुखे, अभी बंद हो जाए, ऐसा नहीं। मेरा सिर दर्द अभी कंप्लीटली बंद हो गया है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा पेन बिल्कुल दूर हो गया है, ऐसा। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं अलग और रिजल्ट होता है उसका ऑपोजिट। इसका कारण ही यह है क्योंकि आपकी जो भाषा यूज की वो सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार नहीं है। तो हमारा जो भी गोल है उसको सक्सेस कराना, प्राप्त करने की शक्ति या आवड़त हमारे अंदर ही है। हमें सफलता मिलेगी ही, ऐसा पूरा विश्वास के साथ सबकॉन्शियस माइंड को स्वसूचन करते रहो और उसको छोड़ो नहीं जब तक आपको सक्सेस ना मिले। तो धीरे धीरे हमारा आत्मबल बढ़ेगा और नकारात्मक सूचनों के सामने हमें स्वसूचनों रूपी ढाल बन जाएगा, क्योंकि जैसे रक्षा करेगा, पॉजिटिव लेयर बनेगा तो वही एनर्जी खींच कर लाएगी और हकीकत में परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि जो दुनिया में हम रह रहे हैं वो अभी कंप्लीटली नेगेटिव है। लोग भी नेगेटिव ही सलाह देते हैं और उसमें पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई मध्यम वर्ग का विद्यार्थी होता है और वह सोचता है कि मुझे तो अच्छा बड़ा पढ़कर नासा कंपनी में ही जोड़ना है, माना बहुत अच्छी नौकरी चाहिए। तो यही समाज, सगा संबंधी सब सलाह देने आएंगे कि भाई तेरी औकात देखकर सपना देखना है और उसकी जो अंदर गोल फिक्स किया है उसको हिला देता है। इसीलिए हमारा स्वसूचन रोज करने से, विश्वास से करने से ये सब चीजें जिसे हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगी। फिर विश्वास से परिणाम की राह देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जितना हमारा मन शांत होगा उतना हमें टचिंग कैच करने की शक्ति मिलेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इशारा देता रहता है, उस अनुसार हमें फॉलो करना है। जैसे
मेरे युगल जब ये बीमारी आई तो लगभग 3 मास तक मैंने योग के प्रयोग किए। कर्म जब भस्म हुए होंगे तो टचिंग दिया इस बेड के बारे में, जो मैंने अनुभव में बताया था कि ये जो बेड है वो थेरेपी लो, स्पाइनल कोड थेरेपी। तो ऐसे उसमें भी मुझे डाउट था, तो उसमें भी क्लियर करने के लिए शांति से बैठना पड़ा, समझना पड़ा। तो इसीलिए ये जो इशारा दे कैच करने के लिए मन शांत बहुत चाहिए और परिणाम की राह देखना है। कोई दफा मुझे एक दफा 3 साल लगा एक किसी के संस्कार परिवर्तन करने में। तो जैसे हम जमीन में बीज डालते हैं, खातर सब कुछ डाला है, तो रोज पानी देंगे, धूप दे मिलेगा, तो फिर फल मिलना ही है। कभी हम डाउट करके उस बीज को बाहर निकालेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कुदरत का नियम है कि बीज में से झाड़ निकलेगा ही और फल मिलेगा। लेकिन अगर रोज हम निकालते रहे और देखते रहे तो क्या होगा? बीज उगेगा ही नहीं। वैसे ही संकल्प भी एक बीज है। जैसे संकल्प रचोगे वैसा फल मिलना ही है। इसीलिए बिना शंका विश्वास से नियमित रीति से विजुअलाइज किया होगा, संकल्प दिए होंगे, तो चौक्कस समय पर हमारे जीवन में हकीकत बन जाएगी। ये भी एक कुदरत का नियम ही है कि जैसा बीज वैसा फल। लेकिन हमारी कर्म के आधार से ये कभी कभी लेट या जल्दी होता है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो चीज कितनी दूर है कर्म के हिसाब से हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी के रूप में, तो वो चीज खींचते खींचते बहुत समय लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में कोई ऐसे कर्म आ जाता है तो ऐसा लगेगा जैसे ये होने वाला ही नहीं। फिर भी अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा मैं टिप्स देती हूँ, एनर्जी का फ्लो हमारी आँखों से, हमारे हाथों से और पाँव से और आत्मा की प्रकृति से हो सकता है। तो जब हम कोई ऐसा प्रयोग करते हैं, बीमारी है या कोई व्यक्ति के फोटो भी आप ले सकते हो, हाथ में फोटो रखो, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखो और संकल्प प्रवाहित करो तो भी जल्दी टचिंग होगा। या बीमारी है तो उस चीज पर हाथ रखो, उस स्थल पर, तो भी जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये सब यूज करो, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। ओम शांति।